चलो, घर भी आ गया। माँ के जाने के बाद पहली बार आ रही हूँ मैं अपने मायके। लेकिन भाभियाँ भी तो माँ की जगह होती है ना। बीच वाली भाभी ने तो स्पेशल मुझे फोन करके बुलाया है। और वैसे भी मेरी तो 3 भाभियाँ हैं और दोनों भाभियाँ और मुझे देखेंगी तो कितनी खुश हो जाएंगी। पर मैं भी यहाँ अचानक आ गई। चलो, कोई बात नहीं, मैं दोनों भाभियों को सरप्राइज दूंगी। बोल दूंगी मैंने तुम दोनों भाभियों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुमको सरप्राइज देना चाहती थी। चलो अब अंदर चलती हूँ। अरे, कौन आ गया अब इस टाइम? पर चलो कोई नहीं, मेरा तो सारा काम खत्म हो गया। अब तो मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब शाम को तो बड़ी दीदी की बारी है। मुझे तो करना है नहीं अब कुछ। लेकिन अगर कोई मेहमान आ गया तो? अगर मेहमान आ गया तो कौन काम करेगा? कोई नहीं, देखती तो हूँ कौन है। अरे काजल दीदी, आप? और वो भी इतने बड़े बैग के साथ में। घर पर सब कुछ ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? वो क्या है ना भाभी, मेरे पास में ना सीमा भाभी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि तुम आई नहीं। मम्मी के जाने के बाद में तो तुम एक बार भी नहीं आई रहने के लिए। तो मैंने सोचा सही बात है, मम्मी ही तो गई है मेरी, भाभी और भैया तो है ना मेरे, इसलिए मैं बैग लेकर आई हूँ। यहाँ पर 1 हफ्ता के लिए रहकर ही जाऊंगी। अच्छा ठीक है दीदी, चलो अंदर चलो। हे भगवान, अब इनका सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा क्या? अभी खाना तो बनाया था, अब दोबारा से खाना बनाऊं? अब बताओ, पारो भाभी तो है नहीं यहाँ पर मैं ही क्यों करूँ अकेली? एक काम करती हूँ, बड़ी दीदी को बुला लेती हूँ। हाँ, ये ही सही रहेगा। भाभी? हाँ दीदी। भाभी, सीमा भाभी नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? दीदी, यही बात तो मैं आपको बताना चाह रही थी। सीमा भाभी तो कल ही अपने मायके चली गई हैं। वो है ही नहीं यहाँ पे। और उन्होंने हमें भी नहीं बताया कि उन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया है। अगर वो हमें पहले ही बता देती कि आप आने वाली हो तो हम आपके आने के लिए कुछ तैयारी करके रखते पहले से। पर उन्होंने हमें कुछ बताया ही नहीं। क्या वो अपने मायके चली गई? उनका कल ही तो मेरे पास फोन आया था कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ कुछ दिन रहने के लिए। उन्होंने मुझे बताया नहीं कि वो भी अपने मायके जा रही हैं। अगर वो मुझे बता देती तो मैं अभी नहीं आती, बाद में ही आती फिर। वो बताओ, मुझे बिना बताए चली गई और मायके जाकर फोन कर रही थी। हाँ तो दीदी, यही तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, किसी ने बताया नहीं कि आप आ रही हैं। पायल, तुमने बताया भी नहीं कि तुम आ रही हो। तुम आने से पहले मुझे फोन ही कर देती। किसने बुलाया वैसे तुम्हें? बड़ी भाभी, मेरे पास सीमा भाभी का फोन आया था। उन्होंने मुझे बुलाया है। उन्होंने कहा माँ के जाने के बाद मैं एक बार भी मायके नहीं आई हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाऊँ कुछ दिन रहने के लिए। वही बोल रही थी, आ जाओ कुछ दिन रह लो, हमारा भी दिल लग जाएगा। इसीलिए मैं बस 1 सप्ताह के लिए रहने आ गई हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना हमारा बंटवारा हो चुका है। तुम्हें उसने बुलाया है तो उसके घर रहने आती, यहाँ क्यों आई हो? भाभी, मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ नहीं है। उन्होंने मुझे फोन करके बोला, मैं तो बस इसलिए आ गई। अगर मुझे पता होता कि वो यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ नहीं आती। वही तो मैं कह रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। अगर हमें तुम्हें बुलाना होता तो हम खुद फोन कर लेते। और अब हम इतने पैसे वाले तो है नहीं जो हम तुम्हें रोज रोज बुला के तुम्हारे खर्चे उठा सके। अरे, हमारे भी अपने खर्चे होते हैं, तुम्हारा खर्चा भी आप हम उठाए? हमसे नहीं होता इतना। काजल दीदी, अब आप नाराज मत होइए। अगर आप आई गई हैं तो 1-2 दिन तक तो रह ही सकती हैं। क्योंकि अब एक काम करो, अब ये आ गई हैं तो हम कर ही क्या सकते हैं। अब किचन में जाकर 1 कप चाय बना दो इनके लिए। दीदी, ये मेरा काम नहीं है, मैं अपने कामों से अभी फ्री होकर बैठी हूँ। मेरा काम सुबह का था और मैं कर चुकी हूँ। अब आप जाकर दीदी के लिए चाय बना कर ले आओ। मेरा काम शाम को होता है और अभी शाम नहीं हुई है। और वैसे भी तुम्हें ज्यादा प्यार आ रहा है इन पे, तुम ही रोक रही हो इनको। और वैसे भी गेट तुमने खोला है तो तुम ही जाकर चाय बनाओगी। भाभी, आप दोनों झगड़ा मत करो प्लीज, मैं अपने आप जाकर चाय बना लूंगी।
अब जब आप चाय बना ही रही हो तो एक कप चाय मेरे लिए भी बना देना, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाँ दीदी, और एक कप चाय मेरे लिए भी बना देना। और हाँ दीदी, जो फ्रिज में बर्तन है ना, उसमें छोटे बर्तन में से दूध मत लेना, वो मेरा है। जो उसमें बड़ा बर्तन है ना, उसमें से दूध लेना, वो दीदी का है, क्योंकि चाय भाभी भी तो पी रही है ना। क्यों, तुम चाय नहीं पी रही क्या? अच्छा दीदी, कोई बात नहीं, आप मेरे लिए चाय मत बनाना, इनके लिए बना दो, और बड़े बर्तन में से दूध लेना। पिंकी, ये सिर्फ मेरी ननद नहीं है, तुम्हारी भी ननद है, और अगर तेरे हिस्से में से थोड़ा सा दूध ले लेगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। लेकिन दीदी, जब आप कह रही हैं आपको चाय पीनी है, तो मैं अपने दूध में से क्यों चाय बनवाऊं आपकी? आपके हिस्से में से ही दूध लूं ना। देखा दीदी, तुम्हारे माँ बाप कैसा बंटवारा करके गए हैं। जब उन्हें पता था 3 बेटे हैं, तो उनको ढंग से बंटवारा करना चाहिए था ना, और उनको तीनों बेटों के लिए 3 किचन बनवानी चाहिए थी ना। एक किचन छोड़कर चले गए हैं वो हमारे लिए। और देखो दीदी, आपके सामने हमारे घर के ये हालात हैं। हम सब बहुत मुश्किल से कमाते हैं और अपने घर का गुजारा करते हैं। हमारे पास उड़ाने के लिए, फिजूल खर्ची करने के लिए कोई पैसे नहीं है दीदी। पर भाभी, मुझे तो चाय पीनी ही नहीं है। चलो ठीक है, ये तो हुई एक बात, और हमारी बात सुन लो। जो तुम्हें बुलाएगा तुम उसी के पास रहोगी, उसी के ऊपर तुम यहाँ रहोगी, और किसी के दूसरे के ऊपर बोझ मत बनना दीदी तुम, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से गुजर बसर करते हैं। छोटी, अब फोन कर पारो को, इसलिए उसने इसको बुलाया है, और अगर उसने इसको बुलाया है तो वो वापस आए वहाँ से। दीदी आप बैठो, आप उदास मत हो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है भाभी। मम्मी, ये क्या हो गया? तीनों भाभियाँ ऐसी तो नहीं थी पहले। मुझे लगा था आपके जाने के बाद मैं अपने घर आऊंगी तो मुझे भाभियाँ प्यार करेंगी, आपकी कमी कभी महसूस नहीं होने देंगी। मम्मी पापा, आप लोग मुझे छोड़ के चले गए, अब मैं क्या करूं? ये लोग तो वैसे ही मुझे एक दिन के लिए आई हूँ, उसके लिए भी मैं बोझ बन गई हूँ। मैं अब अपने ससुराल भी नहीं जा सकती अभी। वो लोग क्या सोचेंगे मेरे मायके के बारे में? मैं उनको बोल कर आई हूँ कि मैं अपने मायके में 1 सप्ताह तक रुकूंगी। अब मैं क्या करूँ? मेरा तो पीहर ही खत्म हो गया। क्या हो गया भाभी, क्या हो गया? छोटी, तुम बकवास मत करो। अगर तुम्हें उसके लिए रोटियां बनानी है तो अपने आटे में से लेकर बनाओ, मेरे आटे में से लेकर मत बनाना। नहीं भाभी, मेरा आटा खत्म हो जाएगा, मैं शाम को बनाकर खिला दूंगी उनको इसमें से। अभी आपकी बारी है, आपके आटे में से बनाकर खिला लेने दो। अभी मैं चाय बना रही हूँ ना, तो रोटी आप बनाओगी, आप खिलाओगी अपने आटे में से। पहले जाकर छोटी उससे पूछ, उसको भूख है भी या नहीं है। काम करते हैं छोटी, अभी चाय बनाकर पिला देते हैं, शाम को रोटी बनाकर खिला देंगे, टाइम ही रोटी खिला देंगे। सही कह रही हो आप भाभी। अभी तो ये भी नहीं पता इनके पीछे इनके बच्चे ना आ जाएं यहाँ रहने के लिए, बिना बताए तो ये आ गई हैं। छोटी, एक काम कर, अभी तो तू सिर्फ चाय ले जा, अभी तो चाय से गुजारा कर लेंगे, थोड़ी देर आराम कर लेंगे ये, उसके बाद शाम को देखेंगे। ठीक है भाभी। और आप एक बार ना उन पारो दीदी को ना फोन कर लो, उनको एक बार अच्छे से समझा देना, खुद तो अपने मायके चली गई हैं, हमारे ऊपर बोझ डाल गई हैं। जरूर पूछना भाभी आप उनसे कि उन्होंने हमारे ऊपर इतना बोझ क्यों डाला, क्यों खर्चा करवा रही है वो हमारे से इतना। अब सीमा भाभी को आ जाने तो मायके से पूरा खर्चा वसूल करवाऊंगी, हमारे ऊपर सारा बोझ डलवा दिया इन्होंने ही तो। सीमा खुद तो अपने मायके बैठी हुई है, हमारे पैसे देखो कितने लगे जा रहे हैं, बोझ कहीं की। भाभी, इनको तो कुछ विदा में देना भी पड़ेगा। देना क्या है, 100 रुपए दे देना बस, बहुत है। तेरे पास कोई सूट पड़ा हो ना पुराना, वो पकड़ा देना इसको। हाँ भाभी, मेरे पास एक सूट पड़ा हुआ है पिछले साल का, हाँ वही दे दूंगी। तो उस पर पुराने डिजाइन, लेकिन क्या करूं, वही दे दूंगी। वही तो मुंह उठाकर आ जाती हैं यहाँ पर, बिना पूछे बिना बताए आ गई हैं। उनको होश तक नहीं है कि उनकी मम्मी नहीं है अब यहाँ पर। वही तो, इन्हें सोचना चाहिए था, बिना बताए आ जाती हैं। बताओ हमारा खर्चा कितना होता है। अब इनको ये नहीं समझ आ रही है कि हम अलग हो गए हैं, हमारे भी कितने खर्चे होते हैं, ये भी बच्चे हैं। आ गई है मुंह उठा के। ये लीजिए दीदी आपके लिए चाय। दीदी अभी आपको भूख तो होगी नहीं ना, अभी तो आप खाना खाओगी नहीं,
क्योंकि ऐसा है ना, मैं तो सुबह खाना बना चुकी हूँ, वो खाना तो बचा नहीं है। शाम की बारी है दीदी की, वो तो खाना शाम को ही बनाएंगी, उससे पहले तो बनाएंगी नहीं। तो आपको भूख तो शायद अभी लगी नहीं होगी, तो आप ऐसा करो, अभी चाय पीकर आप आराम कर लो। नहीं चाहिए भाभी मुझे आपकी चाय और खाना। मेरी मम्मी के जाने के बाद मैं यहाँ पर पहली बार आई थी इस घर में। ये सोचा था भाभीयों से भी वही प्यार मिलेगा माँ वाला। मेरी भाभीयों के तो दिल में मेरे प्रति नफरत है बहुत ज्यादा। मैं तो बस इसलिए आई थी क्योंकि मुझे मेरी मम्मी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मैं ऐसा सोचती थी मैं कितनी लक्की हूँ कि मेरी 3 भाभियाँ हैं, मुझे 3 भाभियों का प्यार मिलेगा। मम्मी तो कहती थी भाभी माँ बराबर होती है, लेकिन आप लोग तो कुछ और ही सोचती हैं। भाभी, मम्मी हमेशा कहती थी भाभियाँ माँ बराबर होती हैं और भाई बाप बराबर होता है, लेकिन भाभी आप लोगों ने तो बिल्कुल हद ही कर दी। आप लोगों को क्या लगता है मैं आपके पास यहाँ चाय पीने और कुछ खाने आई हूँ? नहीं भाभी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, मैं इसलिए आ गई थी यहाँ पर भाभी। मुझे लगा कि मुझे मेरी भाभीयों से भी माँ वाला प्यार मिल जाएगा। मैं तो बस आप लोगों से प्यार लेने आई थी। मुझे इतनी मम्मी की याद आ रही थी, 2 दिन से सो नहीं पा रही थी। मुझे लगा मैं अपने घर चलती हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा फील होगा, लेकिन आप लोगों ने तो बिल्कुल ही हद कर दी। आप लोगों के घर में मेरी वजह से रोटी के लिए झगड़ा हो रहा है। थू है ऐसी रोटी पर। आपको क्या लगता है मैं आपके 100 रुपए और सूट के लिए यहाँ आई हूँ? नहीं चाहिए मुझे आप लोगों के 100 रुपए और सूट। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं अपने ससुराल वापस कैसे जाऊँ, क्योंकि मैं उन लोगों को कह के आई हूँ मैं 1 सप्ताह रह कर आऊंगी अपने मायके। सब क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, लेकिन अपने ही घर जाने के लिए मैं कतरा रही हूँ। अपनी भाभीयों के सामने इतनी बेइज्जती कराने से अच्छा है अपने सास ससुर के आगे बेइज्जती करवा लूं मैं अपनी। भाभी, अब मैं आप लोगों के घर कभी भी नहीं आऊंगी। मेरी माँ जा चुकी है, ये मुझे अब अच्छे से पता लग चुका है। मेरी माँ के साथ साथ मेरा मायका भी जा चुका है। अब मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगी भाभी। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी आपका, जो आपने इतनी अच्छी मेहमान नवाजी करी मेरी। आप लोगों ने मुझे जो इज्जत दी है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। दीदी, दीदी रुक जाओ ना। सॉरी दीदी, प्लीज आप इस तरीके से गुस्सा ना हो, हमारी बात तो सुनो। सच में दीदी, आज हमने बहुत बुरा किया आपके साथ में। हम भूल गए थे कि ये भी तो आपका घर है और आप हमें माँ की जगह रखती हैं। अरे क्या हो गया अगर इस घर का बंटवारा हो गया है तो? आप हो तो इस घर की बेटी ना, हमें माफ कर दो दीदी। आप कहीं भी नहीं जा रही हो दीदी, आप यहीं रहोगी हमारे पास में। दीदी प्लीज मत जाओ, आप तो यहाँ रहने आई थी ना, हमें माफ कर दो दीदी प्लीज। भाभी प्लीज आप उदास मत हो, मुझे यही तो चाहिए कि मेरी भाभियाँ मुझसे प्यार करें। रहने से क्या होता है भाभी? दीदी प्लीज मत जाइए, आप रहने आई थी ना तो रुकिए यहाँ पर हमारे साथ, हमारे पास कुछ दिन। अब आप कहीं नहीं जा रही हैं दीदी, चलो बैठो आप, आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना कर लाती हूँ। मुझे पता है आपको भूख लगी होगी ना। ठीक है भाभी। हेलो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी हो या जैसी भी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना।